तो चलिए, वैलिडेशन का जो कंसेप्ट है वो हमने आपको बता दिया यहाँ पे। अब वैलिडेशन के बाद अगला जो चीज़ है वो है थोड़ा डिजाइनिंग से रिलेटेड ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने एक यहाँ से एक लेआउट पहले से बनाया हुआ है, तो वो लेआउट मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ये लॉगिन के लिए स्पेशली बनाया हुआ था, एक लॉगिन पेज बनाया हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए कई चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही हैं। अब जब जब भी आप कोड कॉपी पेस्ट करते हो तो ऐसे गलत आता है, तो यहाँ पे दिख जाता है। तो ड्रॉएबल के अंदर कोई लोगो है वो मिसिंग है, फिर ड्रॉएबल के अंदर कोई व्यू शेप है वो मिसिंग है ना। तो ये व्यू सेलेक्टर है वो मिसिंग है, व्यू बटन है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ड्रॉएबल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लोगो है और व्यू शेप है कहीं पे देखिए, और व्यू सेलेक्टर है ना। ये तीन चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके बस अपने ड्रॉएबल में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं हमारा जो अच्छा, अब ड्रॉएबल के अंदर जो सेलेक्टर है उस सेलेक्टर में हमारा व्यू बटन सेलेक्ट और व्यू बटन सेलेक्ट ऐसे करके दो और भी चीज़ें हैं जो हमें लेके आनी पड़ेंगी। व्यू बटन सेलेक्ट और व्यू बटन, इसको कॉपी, सॉरी 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 सॉरी, ये कैसे हो गया। व्यू बटन सेलेक्ट, अरे यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं सारा चीज़ उठाओ, और नहीं, सारा चीज़ उठाओगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। व्यू बटन और व्यू बटन सेलेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपको समझने में यहाँ दिक्कत हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो व्यू बटन और व्यू बटन सेलेक्ट, ठीक है, ये आ गया। अब ज़रा, अच्छा, अब यहाँ व्यू बटन ब्लू करके भी एक है ना, व्यू बटन और यहाँ व्यू बटन ब्लू। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा हमारा लॉगिन रेडी है क्या। ये देखिए लॉगिन पेज रेडी है, आप देख रहे हो। थोड़ा सा मतलब अच्छा, ये, हाँ, थोड़ा बनाया गया, अच्छा टाइम देके बनाया गया है इसको। तो ये लॉगिन जो पेज है, ये लॉगिन पेज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक्टिविटी एक्टिविटी यहाँ पे लॉगिन लिखूँगा, है ना, लॉगिन ऐसे करके लिखूँगा। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों की हमें ज़रूरत तो अभी नहीं है, क्योंकि इसमें ये आईडी मिलेगा नहीं तो एरर आने लगेगा ना। तो इसको कमेंट ही कर देते हैं अभी, है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया और ये एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं आपको रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये मैंने डिज़ाइन क्यों आपको दिखाया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसकी ज़रूरत थी, है ना। अब देखिए एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे रन होके आ रहा है। इंस्टॉलिंग एपीके, ये देखो एप्लीकेशन रन होके आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक करो ना, तो लॉगिन बटन जब आप क्लिक कर रहे हो तो देखो कलर बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहती कि सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कलर कुछ और होगा, सेलेक्ट करेंगे तो कलर कुछ और होगा। ऐसे ही साइन अप के केस में भी देखो, है ना। और ये साथ ये शेप जो बनाया गया है वो, ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझाना है। तो ये देखिए लॉगिन बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखिए शेप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इस पर क्लिक कर रहे हो, ये शेप बदल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ईमेल है वो @ करके आप जब लिख रहे हो .gmail.com, ठीक है, तो वो तो वैलिडेशन वगैरह का चीज़ हो गया। आप क्लिक हियर करोगे तो ये अगले पेज पे लेके जाएगा, ये अलग चीज़ हो गया। बट मुझे यही एक चीज़ समझानी है कि ये शैडो कैसे आएगा और ये कलर कैसे बदल रहा है। और ये फेसबुक लॉगिन के लिए तो अलग ही चीज़ है, ये तो अलग, आपको आजकल तो वैसे भी आ जाता है।
ठीक है। तो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था, रेंट बसेरा हमारा क्लाइंट था, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस टाइम पे ये डिज़ाइन किया था। तो इसको समझाता हूँ आपको मैं कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। कि ये जो लॉगिन हमने बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करी गई हैं और कैसे कैसे आप जब इस पर क्लिक करोगे तो सेलेक्ट वाला आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसके